प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई दीपक बैज जी को आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे गौर सिंह से। कोंडागांव जिले के फरसगांव में आज चुनावी रैली को संबोधित करने आए हमारे देश के लोकप्रिय नेता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले माननीय राहुल गांधी जी आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे बीच में कुमारी शैलजा जी, छत्तीसगढ़ प्रभारी, और हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी, हमारे स्पीकर साहब माननीय चरणदास महंत जी, सांसद बुलुदेवी नेताम जी, और हमारे प्रभारी सप्तगिरी उल्का जी, और तमाम हमारे दोनों प्रत्याशी कोंडागांव और केशकाल, और तमाम हमारे युवा साथीगण, हमारे मंचासीन तमाम नेतागण, और सभी हमारे दूर दराज से आए हमारे युवा साथीगण, माता बहनें और हमारे कार्यकर्ता। आदरणीय साथियों, बस्तर का ये, छत्तीसगढ़ का ये पहला चरण का चुनाव जहां 20 सीटों पर होना है, और हमारे बस्तर में 12 के 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 7 तारीख को मतदान है। जब 7 तारीख को मतदान होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ में विकास होगा। आदरणीय साथियों, माता बहनों, 15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने, बस्तर की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई, और आज बस्तर में 12 के 12 सीट कांग्रेस का है। जब 7 तारीख को मतदान होगा, आपका एक एक वोट बस्तर के विकास के लिए होगा। आपका एक एक वोट कोंडागांव जिले के, कोंडागांव और केशकाल के विकास के लिए होगा, और आपका एक एक वोट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा। आदरणीय साथियों, माता बहनों, 15 साल के राज में सिर्फ चावल, नमक और चना पे 15 साल राज किए। न उनके पास माता बहनों के लिए कुछ देने का था, न युवाओं के पास कुछ देने का नहीं था, न ही किसानों के पास कुछ देने का नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद किसानों को कर्जा माफ हुआ। हमारी सरकार आने के बाद किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य मिला। हमारी सरकार आने के बाद 50,000 युवाओं को नौकरी मिला। हमारी सरकार आने के बाद हजारों लाखों युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला। हमारी सरकार आने के बाद माता बहनों को काम मिला। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर में टाटा की जमीन वापस हुआ। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के आदिवासियों का जीवन में बदलाव आया। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर विकास की राह पर चल पड़ा। आदरणीय साथियों, माता बहनों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब 7 तारीख को वोट होगा, मतदान होगा, यह मतदान छत्तीसगढ़ का विकास का होगा। यह मतदान किसानों का विकास का होगा। यह मतदान युवाओं का प्रगति का होगा। यह मतदान माता बहनों का बदलाव का होगा। यह मतदान छत्तीसगढ़ और बस्तर के शिक्षा के विकास का होगा। यह मतदान छत्तीसगढ़ और बस्तर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ का होगा, और यह मतदान बस्तर का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आदरणीय साथियों, माता बहनों, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आपने 12 के 12 सीट कांग्रेस के झोले में दिया है। अभी आने वाला समय में फिर से बस्तर का चाबी, सत्ता का चाबी छत्तीसगढ़ का बस्तर से शुरुआत होगी, और 12 से 12 विधानसभा फिर से कांग्रेस के झोले में जाएंगे। राहुल गांधी के ऊपर पूरा विश्वास है, कांग्रेस सरकार पर पूरा विश्वास है।
तुम्हारी शैलजा पर पूरा विश्वास है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में छत्तीसगढ़ को बदलना है, आने वाला समय में बस्तर को बदलना है। इस 5 साल में बस्तर को अनेकों सौगात मिला। बस्तर में देवगुड़ी का निर्माण हुआ, बस्तर में गोटुल का निर्माण हुआ, बस्तर में स्कूल खुले, बस्तर में आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खुले, बस्तर में तहसील खुले, बस्तर में कॉलेज खुले, बस्तर में मेडिकल कॉलेज खुला। ये बदलाव का विकास है आदरणीय साथियों। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, आने वाला समय में जब जाएंगे आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब की राजनीति कर, झूठ बोलकर डराने और धमकाने का काम कर रही है। फिर से छत्तीसगढ़ से उखाड़ कर फेंकना है, फिर से कांग्रेस की सरकार लाना है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप डटकर सामना करें, डटकर मुकाबला करना है, डटकर तैयार रहें, कमर कस ले कि 7 तारीख को जब मतदान होगा तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में 75 सीट प्लस जीतकर आएंगे और छत्तीसगढ़ का विकास का नई गाथा लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज हमारे बीच में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आपको संबोधित करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ केशकाल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक को यहां पे आमंत्रित करता हूं, जो अपने मतदाताओं से आशीर्वाद देते हुए 2 शब्द कहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे देश के नेता बहुत ही आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय शैलजा जी, हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय जन जन के नेता आदरणीय भूपेश बघेल साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस बाबा साहब, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, बड़े ही सम्मान के साथ हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई, आदरणीय फूलोदेवी नेताम जी, मंच में बैठे हमारे सभी आदरणीय नेतागण, हमारे दूर दराज से आए हुए हमारे सभी भाइयों बहनों, मीडिया के हमारे मित्रों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केशकाल विधानसभा के हमारे सभी मतदाता भाई बहनों को कि उन्होंने 2013 में भी 2018 में भी मुझे आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है। आदरणीय साथियों, आप सब लोग जानते हैं मैं बहुत गरीब परिवार का, बहुत ही एक छोटा परिवार का, मेरे पिताजी किसान, ऐसे परिवार से आप लोगों ने केशकाल विधानसभा की आवाज को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में रखने का मुझे मौका दिए। निश्चित तौर पर दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के और हमारे हाईकमान के सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी मुझ पर विश्वास जताया है। निश्चित तौर पे मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जमीन से जुड़कर किसानों के लिए, हमारे आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के लिए दिल से सेवा करूंगा और दिल के गहराइयों से उनके बीच रहने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पे 7 तारीख के मेरा एक निवेदन है कि आप सबसे मुझे एक बार फिर आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं केशकाल क्षेत्र की जनता का सेवा कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय केशकाल। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ कोंडागांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मंत्री मोहन मरकाम जी को आमंत्रित करता हूं। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज दंतेश्वरी माय चो पावन भूमि, लिंगई माय चो पावन भूमि में करोड़ों भारतीय मंचो दिलो चो धड़कन, हम चो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी साहब हम चो भी जिला सत एक बार जोरदार ताली बजाउन माथी स्वागत करून दियास।
आज कोंडागांव जिला में मैं आप सभी से निवेदन करे से कोंडागांव जिला चो दोनों सीट संत नेताम और मैं मोहन मरकाम दोनों के भारी से भारी मत से जीता तो आज यही निवेदन। इतना लगातार भाषण मरकाम जी का हो रहा है जनता के बीच में संपर्क। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का आमंत्रित करता हूं। एक बार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय शैलजा जी, छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे टीम के अगुवा भाई भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, अध्यक्ष रहे और साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य मोहन मरकाम जी, फूलो जी, उलाका जी, सभी जी, सबको संबोधन एक साथ करते हुए आप सभी को प्रणाम, जय जोहार। चुनाव के समय आपके बीच में उपस्थित होने का पुनः मौका मिला है। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका साथ मांगने हम लोग उपस्थित हुए हैं। इतनी ही बात कहूंगा कि अपने जीवन में 40 साल जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला। 1983 में अंबिकापुर में नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया और फिर राहुल जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। इन 40 सालों में और उसके पहले 10 साल में मेरी माताजी भी राजनीति में थी। कांग्रेस के साथ हमारा परिवार बहुत दिनों से जुड़ा रहा, आजादी के पहले से जुड़ा रहा। 10 साल उसके पहले भी हम लोगों ने राजनीति देखी, हम लोगों ने सरकारों को देखा, अलग अलग पार्टी की सरकारों को देखा। आजादी के हमारे अब 77 साल हुए, 76 साल से ज्यादा हमारी आजादी को हुए, 77 साल हमारी आजादी को हुए। आजादी के साथ हम आगे बढ़े और हम समझ सकते हैं कि 77 साल के लंबे समय में हम कितना कर पाए। बहुत कुछ किया, कांग्रेस की अगुवाई में बहुत कुछ हमने किया। और आपकी सरकार को छत्तीसगढ़ में कितने समय मिला? 5 साल। इन 5 सालों में भी इस सरकार ने जो काम किया है, मेरे अनुभव में, मेरे राजनीतिक अनुभव में, मैंने किसी सरकार को इतना काम करते हुए इसके पहले नहीं देखा। आप लोगों के लिए समर्पित कांग्रेस की ये सरकार, राहुल जी की बनाई हुई ये सरकार ने हर वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब के लिए, भूमिहीन के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, स्व सहायता समूह के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। बच्चे अब आपके कॉलेज पढ़ने जाएंगे तो उनका पैसा नहीं लगना, बस का किराया, सरकारी कॉलेज में आप जाओगे। इस सरकार ने छोटी से बड़ी व्यवस्था, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए भी पैसा, जिनके पास जमीन है उनके लिए भी पैसा, वन उपज पे जो आधारित है उनके लिए भी पैसा। इतना सारा काम मैं गिनाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा शायद, और अपनी बात कहते कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये किया और हमने करने की सच्चे मन से कोशिश की। आज उस प्रयास को आगे ले जाने के लिए हम लोग आपके बीच में समय मांगने के लिए आए हैं। 5 साल और दीजिए, बहुत कुछ करना बाकी है। आने वाले समय में आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र के माध्यम से भी, राहुल जी के घोषणाओं के माध्यम से, अन्य हमारे वरिष्ठतम नेता आएंगे, उनके घोषणाओं के माध्यम से जानकारी लगेगी कि हम क्या करना चाहते हैं। ये मौका दीजिए, ये मौका मांगने के लिए आए हैं। समस्त हमारे विधायकों को ऐसे होनहार अनुसूचित जनजाति आदि वर्ग के, आदिवासी वर्ग के जनप्रतिनिधि जल्दी नहीं मिलते, इनको मत खोइए। यह आपका भविष्य इनके साथ जुड़ा हुआ है। अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए अपना भरपूर सहयोग 7 तारीख को मतदान के माध्यम से जरूर दीजिएगा, पंजा के निशान पे दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को जिताइएगा। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय जोहार। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ जिनके ऊपर भरोसा करके सरकार बनाने की जिम्मेदारी 5 साल पहले दी थी और आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों की
हितों में जो फैसला जिस सरकार ने जो लिया है उसके मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं इस जनसभा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय भूपेश बघेल जी, जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय शैलजा जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय भाई संत नेताम जी, आदरणीय उल्का जी, आदरणीय सभी हमारे फूलोदेवी नेताम जी, मंच में बैठे हुए सभी अतिथिगण, उपस्थित कोंडागांव जिले के दोनों विधानसभा से गांव-गांव से आए हमारे सब बूथ अध्यक्षगण, सेक्टर जोन के अध्यक्ष प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्षगण, युवा कांग्रेस, एनएसवाई सेवा दल, महिला कांग्रेस के सब पदाधिकारीगण, आदरणीय सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, हिंदी में छत्तीसगढ़ी में चल जाए छत्तीसगढ़ी, एक बार नारा लगाओ, छत्तीसगढ़िया, आवाज नहीं आते, छत्तीसगढ़िया। सबसे पहले ही दंतेश्वरी माई प्रणाम करते हुए, बस्तर के धरती प्रणाम करते हुए ये बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि अभी महाराज साहब के 5 साल हमारी सरकार जिन काम करी उन गिनाबो तो बहुत समय लगी। मुख्य रूप से बात यह है कि देश में 2 प्रकार की विचारधारा है, 2 जिन हमारे नेता है और अपन अपन कार्यक्रम और नीति लेके चला थे। एक तरफ फेंकने वाला है, मतलब बहुत बड़े फेंकू है, अतका फेंकते जेकर कोई सीमा नहीं है कि विदेश से काला धन लाऊं और सबके खाता में 15-15 लाख रुपए डालूं, कह रही थी ना, ओकर 2 करोड़ नौकरी दूं, किसान मन के अच्छा दिन आए, मजदूर के अच्छा दिन आए, दीदी बहनी मन महंगाई के मार से निजात दिलाबो, सब बात कह रही सोचते। रमन सिंह किसे 2100 रुपया दूं, एको जन मिले बोनस लो, चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस हो, इसने और आदिवासी मतलब खूब ठगीस, सब आदिवासी मतलब जर्सी गाय दूं केरी से, वो गैरवा खूटी में टंगाए के सर गए, लेकिन एको जन जर्सी गाय नहीं मिली। ये दीदी बहनी मन बहुत बड़े संख्या में आए हैं, ये मतलब घर के मुखिया बना था करके सब राशन कार्ड कटवाई, तुहर नाम से एक मन के राशन कार्ड बनाईस, बड़ा खुश हो के बहनी मन, लेकिन चुनाव साल में राशन कार्ड दी से 1 ठग 2 ठीक 3 ठीक 4 साइकिल में भर के लेकर टायर पंचर हो जाए, अतका चौर देत चौर वाला बाबा। लेकिन जैसे चुनाव सिराए ता तुम्हार घर कुरिया अंगना चूल्हा तक लगिनिस और राशन कार्ड ला सब ला कटवा दिस ना, और 35 किलो जगह 7 किलो कर दिस। तो किसान, महिला, युवा, आदिवासी सब ला ठगे बुता करी, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं, ठगे काम ला करीस, खूब झूठ बोलिस, खूब बरगलाइस, खूब धोखा दीस। बस्तर के हमारे आदिवासी मन तो वो नक्सलिस्ट समझे, फर्जी केस बना के सब लोग जेल में डाले काम करीस, फर्जी एनकाउंटर करीस, ये सब लोग तुम झेले हो। लेकिन ये 5 साल में 5 साल पहले राहुल जी आई, एक तरफ जो नेता है तेकर अर्थनीति यह है कि जब का आम जनता पैसा है वो सब पैसा ला बड़े आदमी मन के खाता में डाल दो, और दूसर तरफ कांग्रेस की नीति है, और हमारे नेता राहुल गांधी कहते कि पैसा ला गरीब जनता के, किसान के, मजदूर के, तेंदुपत्ता तोड़िया मन के, बेरोजगार मन के खाता में डालो पैसा।
यदि गरीब के, किसान के, मजदूर के खाता में पैसा जाई, गोबर बेचैया मन के खाता में पैसा जाई, तो गांव के दुकान व्यापार व्यवसाय चली। थोड़ दिन बैठ जाए जी, पांचों वाला मतलब नहीं दिखत कहा था। और दूसरा, वही पैसा शहर में आते तो व्यापार व्यवसाय चलते, गांव में समृद्धि आते, उद्योग के पहिया चलते, लोगों को नौकरी मिलते। और दूसर तरफ है सब पैसा रपोर्ट के अपन संगवारी मतलब देख काम करते। ये काम दोनों अंतर है। और 5 साल में जिन बात राहुल जी कह रही से आप सुरता कराओ, जब राहुल जी आए रही से केस किसान मन के ऋण माफी करना है, आप सब विश्वास करें और 2 घंटा के भीतर में 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपए हम माफ कर दें। 2500 रुपए हम खरीदबो कह रहे हैं, ये साल 2640 रुपया। राहुल गांधी जी जिन कानून बनवाई लोकसभा में, भूमि अधिग्रहण बिल, कोई उद्योग लगाए हुए यदि जमीन ले थे और यदि 5 साल 10 साल में वो फैक्ट्री नहीं लगा पाए, वो जमीन ला फिर वापस लेना है, किसान मन ला देना है। पूरा हिंदुस्तान में एकमात्र उदाहरण कि यहां आदिवासी के जमीन ला उद्योग लगाए पर लोहांडी गुणम ले रही से, और राहुल गांधी जी जिन कानून बनवाई से तेकर एक जगह सफल क्रियान्वयन हो है, वो लोहांडी गुणा में 1700 किसान के 4200 एकड़ जमीन हम वापस करें, एकमात्र उदाहरण है। तो एक तरफ किसान ला मजबूत करे के काम, दूसरी तरफ लघु उपज है। वो लघु उपज आप याद करो, पहले 2500 रुपए तेंदु पत्ता मिला से, अब 4000 प्रति मानक बोरा हो गया। दूसरा, आदिवासी मन महुआल कहू नहीं फेंकत से, ये भारतीय जनता पार्टी शासन काल में सड़क में फेंके महुआल 2 रुपये किलो बेचात रही से। लेकिन हमारी सरकार है, हम न केवल इमली के, महुआ के 67 प्रकार के लघु उपज हम न केवल खरीदी करत हन, बल्कि कल वैल्यू एडिशन भी करत हन। तिखुर लाने पौने दाम में बेचत रही से, आज तिखुर के प्रोसेसिंग हो थे। मक्का बहुत सस्ता में बेचत रहे, राहुल गांधी जी जिन फैक्ट्री के शिलान्यास से वो बन के तैयार हो गए। अब 46,000 मोरकोंडा गांव के किसान मन समर्थन मूल्य में अपन मक्का मल्ला बेची। मक्का खरीदे शुरुआत हो गई मोहन भाई के साथ, संत भाई के साथ हमन करे रहे। तो हर कोदो कूट की रागी की कीमत भी हम तय करें, ओकरो समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था। और ये नथिया नाव गांव कांकेर जिला में ओकर प्रोसेसिंग प्लांट लगे, रोजगार भी मिला थे, दाम भी मिला थे। इमली के प्रोसेसिंग प्लांट हमारे लोहांडी गुड़म लगे, जैसे आम के आम गुठली के दाम के थे, तो इमली को वो इसने ओकरो दाम मिला थे। तो रोजगार, हमारे यहाँ काजू खूब होते, बस्तर के काजू प्रसिद्ध है। ये उड़ीसा के व्यापारी मन औने पौने दाम मिले जात रही से, हम उनको खरीदी की व्यवस्था करें और बकावंड में प्रोसेसिंग प्लांट लगाए और 300 महिला मन हमारे काम करत हूं, रोजगार भी मिला थे। और जिन 50 रुपए में जिन काजू बिकत रही से, आज 1800-1900 रुपए किलो काजू बिकत है। बस्तर में डेनेक्स खुले, 5-5, 6 तक डेनेक्स खुले, एक डेनेक्स में 300-300, 400 महिला मन काम करत, रोजगार मिला था। तो हमारे मन के कोशिश रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिला, यही बात हमारा राहुल गांधी जी के। आज सबसे ज्यादा है 5 साल में बस्तर में मोटरसाइकिल बिके है, 5 साल में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बिके है, 5 साल में सबसे ज्यादा 4 पहिया गाड़ी बिके है। संपन्नता आगे, पहली बस्तर में नवा सड़क नहीं बने रहा है, काटे शुरू कर देते इस नक्सली मन, लेकिन 5 साल में एक सड़क नहीं कटे। काबर के अब गांव वाला मन कर, आदिवासी मन के भी पास ट्रैक्टर हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, कार हो गए, अब सड़क की जरूरत ओमल है। नक्सल मुक्त हो गए कोंडागांव जिला, नारायणपुर में मथापी पट्टा हमन बांटे,
तो आदिवासी मन जहां व्यक्तिगत पट्टा दे थन, सामुदायिक भी पट्टा दे थन, वन संसाधन अधिकार भी हमन दे थन। प्रयास ये कैसे हमारा आदिवासी मन, यहाँ के परंपरागत निवासी मन कैसे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हो सका। ओकर स्वास्थ्य पर हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना 25 लाख तक के। और साथ साथ हमारे लड़का मन बढ़िया पढ़ाए, तेकर बस स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आ रहे हैं। अंदर अंदर के गांव हमन गए रहे हैं, भाई मोहन के साथ, भाई संत के साथ। वहां दुए ठक मांग करे, या हमारे यहाँ बैंक खोल दे और दूसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोल दे। 753 स्कूल हमन खोले हैं, बैंक के सुविधा हमन लगातार बढ़ा था। कावर के अब यहाँ के आदिवासी मन के, किसान मन के जेब में पैसा आ गए। पहले बैंक के कर्मचारी भी देखे घर ले पाछू को दिल निकल के भाग जाते से, और अब सब किसान के खाता में पैसा है। धान लोए पहले कोनो किसान के कर पैसा नहीं रहा है, कर्जा में डूबे रहा है। लेकिन अब हर 3 महीना में राजीव जी के शहादत दिवस में हमन पैसा देथन, राजीव जी के जयंती में हमन पैसा देथन, 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के पैसा देथन, और 31 मार्च के चौथा किस्त हमन जारी करथन। 3 किस्त हमन दे चुके हैं। 28 सितंबर के खड़गे साहब भाई ओकरे हाथ से बटन दबा रहे तो खाता में पैसा पहुंच गया। और चौथा किस्त है तेन 31 मार्च के पहली मिली। साथियों, शिक्षा पर लगातार काम, और ओकरे साथ साथ बस्तर के संस्कृति, आदिवासी मन के संस्कृति, जिन देव गुड़ी है, पेन गुड़ी है, माता गुड़ी है, ठाकुर देव है, वो सब ला बनाए बर 5-5, 10-10 लाख रुपया, घोटुल बनाए बर 10 लाख, 15 लाख रुपया हम दें। आपके भाषा, आपके संस्कृति, आपके नृत्य, संगीत है, सब ला संग्रहित करे काम बादल में हमन करें। आज 16 प्रकार के बोली भाषा में ओकर पढ़ाई शुरुआत हमन करें पहली कक्षा से लेकर। तो हमारा प्रयास संस्कृति भी बचाए के, एक तरफ हरेली छुट्टी है, दूसरा तरफ तीजक छुट्टी, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी, छेछरा पुन्नी की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, और साथ साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। 70 साल के सियानीन मन तक फुगड़ी खेला थे, सियान मन बड़े गेड़ी दौड़ा थे। सब प्रकार का आयोजन हमारे सरकार के द्वारा। आदिवासी नृत्य महोत्सव दुनिया में पहली बार छत्तीसगढ़ में हुए। अलग राज्य मन तो आबे करी, दूसरा राज्य के मन है, दूसर देश के 27 देश के नर्तक दल मन भी छत्तीसगढ़ आए रही से, और नारा लगाए कि छत्तीसगढ़ या सब ले बढ़िया। तो एक तरफ आपके सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जिसका नेतृत्व राहुल जी करते, और मार्गदर्शन में मन चला था। जिन बात लग कही थे राहुल जी होला मन पूरा करता। तो आज अभी तक के हम 4 घोषणा कर चुके हैं। पहली घोषणा 20 क्विंटल धान खरीदी के। दूसरा घोषणा कहां है? जोर से बोलो। कर्जा माफी होना चाहिए। ये माई लोगों ने कहीं नहीं कहा थे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कर्जा माफी। तीसरा जाति जनगणना, और चौथा 17.5 लाख परिवार ला आवास। 17.5 लाख परिवार ला आवास। जब हमारे ऋण माफी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों उनके पेट में पीड़ा होते। वो मन कहते किसान के काबर कर्जा माफी करा था। मैं के तोलत पैसा नहीं मांगा था। मैं मोर अन्नदाता है, यदि वो ताकतवर होते ते मन ला तकलीफ होते, लेकिन एकर मन यूं मन कर्जा माफी करते जी। लेकिन किसान के नहीं, मजदूर के नहीं, वो उद्योगपति मन के कर्जा माफी करते। और 14.5 लाख परिवार, 14.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफी मन करे।
काका अभी जिंदा है। बस बस बस। तो आज ये भरोसा, एक तरफ वो मन तो बहुत गन बात के थे, अभी आई वो 4,000 रुपये क्विंटल में धान खरीद वो केरी से कही मन 2100 में खरीद नहीं सकीस। और हमन 2500 में कह रहे, राहुल जी 2500 कह रही से, और हम 2640 में खरीदा था। जिन कहें देखल ज्यादा करें हमारा 4000 प्रति मानव बोरा तेंदु पत्ता कहें वो करके बताएं। एक बात याद रखो, जिनसे मैं कोरोना इस संकट है, इस सुरता करो संकट में कोनो खड़े नहीं रही से, दुकान बंद रही से, फैक्ट्री बंद रही से, सड़क बंद रही से, परिवहन बंद रही से, खदान बंद रही से, दुकान बंद रही से, वो समय कोनो खड़े तो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े रही से। ये सब साथी मन मोहन मरकाम, संत नेताम, फूलोदेव नेताम, भाई दीपक भाई जय सब मोर कर रहे। ये सीजन है हमारे मन के तेंदु पत्ता तोड़े के, ये सीजन है महुआ बिने के, ये सीजन है इमली इकट्ठा करे के। दुकान बंद है, हम खरीदी कौन? वो समय 17 रुपये का महुआ ला 31 रुपये में खरीदे के नहीं खरीदे? इमली 31 रुपये खरीदे, और जब हम सरकार खरीदे शुरू करी, व्यापारी ने 35 और 40 रुपया खरीदे। यू बात याद रखो, जिस समय कोरोना ने सब अपन घर में बंद रहे, और मोदी जी तो ताली बजाओ खातरी, ताली बजाओ कोरोना भाग जाए, फिर थाली बजाओ खातरी से, फिर मोमबत्ती जलाए खातरी से। किस ना वो समय कांग्रेस की सरकार, आपके सरकार 3 महीना का राशन एक साथ आपके घर में भेजवा एक काम कर रहे हैं, संकट में आपके साथ खड़े रहे। वो समय जिन 26 लाख परिवार लोग मनरेगा के तहत रोजगार देख काम करें, 26 लाख परिवार, और साथ साथ वही समय किसान मल्ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त हम दे रहे हैं। केंद्र सरकार तो तनख्वाह बंद कर दी, फूलोदेवी नेताम ले पूछ, सांसद 2 साल के सांसद निधि देना बंद कर दी, दीपक बैजले पूछ 2 साल के सांसद निधि बंद कर दी से, अब मोहन मरकाम ले पूछ 1 करोड़ रिश्ते 4 करोड़ कर दे, तनख्वाह नहीं काटे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धोखा से आगे, तो ये राशन में 35 किलो मिला थे तेन बंद हुई, 7 किलो मिली, बिजली बिल हाफ है तेन आधा मिला थे तेन बंद हो जाई, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला थे तेन बंद हो जाई, ये कर्मचारी अधिकारी मन बैठे सुन लो, ओपीएस बंद कर दी, हमारे सरकार तो ओपीएस चला था। तो बात चूंकि समय हो चुके, राजेश भाई सारा करत मोला, अब मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, पिछले समय भी कोंडा गांव और केस काल आप जिताए रहे, यू समय आप ला जिताना है। 15 दिन में, महीना दिन में, 3 महीना में गोबर विक्रेता मन के, बेरोजगार मन के, राजीव गांधी किसान मन के खाता में पैसा डाले बर में बटन चपकत रहे, दबाए नहीं दबाए, पैसा मिलीस कि नहीं मिलीस? अब तुम्हारा 7 तारीख के बटन दबाना है, कामे दबाओ, हाथ उठाओ बाबा, कामे दबाओ पंजा में। तब सर सवाल इतके है, एक तरफ छत्तीसगढ़ ला बचाना है और दूसरा तरफ है छत्तीसगढ़, एक तरफ छत्तीसगढ़ बचाने वाला मन है और दूसरा तरफ छत्तीसगढ़ खदान ला, फैक्ट्री ला, उद्योग ला बेचने वाला मन है। तो कतेल चुनना है, तेल तय करना है, बचाना है कि नहीं बचाना है? तो बचाना है और भाई पंजा में ओढ़ देना है। जोरदार आप नारा लगाओ, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। और मैं जब तक के राहुल जी अगर नहीं आ जाए तब तक के तुम्हारी ताली बजते रहना चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। दूसरी विशेष घोषणा करिए आज राहुल जी। धन्यवाद। कुमारी शैलजा जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, दीपक बैद जी, चरणदास महंत जी, मोहन मरकाम जी, हमारे सारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों,
के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप यहाँ आए, हमारी बात सुनने, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। देखिए, सरकारें दो तरीके की होती हैं। एक सरकार होती है जो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, बेरोजगार युवाओं को मदद करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। दूसरी तरीके की सरकार होती है जो चुने हुए अरबपतियों को, अडानी जैसे लोगों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। यही दो तरीके की सरकारें होती हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी। अलग अलग वायदे किए, एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं। मैं आपको झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूं। मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखा देता हूं, और वही हमारी कांग्रेस पार्टी की आदत है। हम आपका टाइम जाया नहीं करना चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं और कर देते हैं। आपको याद होगा, पिछले चुनाव में हम आए थे और हमने आपसे कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। याद है आपको? आज क्या रेट पे मिलता है आपको? तो ये क्या हुआ? वायदा हमने 2,500 का किया था और आज 2,640 में मिल रहा है। ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम जानते हैं कि जो 5 साल पहले 2,500 रुपए था, वो आज के लिए कम होगा। इसलिए आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने उसको बढ़ा दिया। और आप देख लेना, ये आज 2,640 है, ये कुछ ही समय में 3,000 हो जाएगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो किसान का दर्द है, जो मुश्किलें वो सहता है, उसे हम समझ जाते हैं, उसकी हम आवाज सुनते हैं, उसकी ओर हमारी नजर जाती है। इसीलिए कहने की भी जरूरत नहीं है। कुछ ही समय में आस्ते आस्ते बढ़ता 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 वो 3,000 तक पहुंच जाएगा। हमने पिछली बार कर्जा माफी की बात की, बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद रखिए, वो अडानी वाली सरकार, वो कर्जा माफ सिर्फ अडानी जैसे लोगों के लिए कर सकते हैं। 14 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 5-10 उद्योगपतियों का माफ किया है। वो किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, सोचते भी नहीं है वो कि ऐसा किया जा सकता है।
हमने पिछली बार कहा था किसान का कर्जा माफ हो जाएगा और कहा कि 1-2 साल में नहीं होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में किसान का आदर करके, उसकी इज्जत रख के हमारा पहला निर्णय, दूसरा नहीं पहला निर्णय, किसान की कर्जा माफी होगी और हमने कर दिया। 19 लाख किसानों को फायदा मिला, 10,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। सारे लोग जानते हैं और यही वायदा मैं आपको फिर यहां से कर रहा हूं कि जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही हम फिर से छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। छोटा काम नहीं है, आप ये मत सोचिए, छोटा काम नहीं है। 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को किसान न्याय योजना में हमने दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, 7,000 रुपए प्रति साल 5 लाख लोगों को तकरीबन 760 करोड़ रुपए हमने दिए। ये खोखले शब्द नहीं है भाई और बहनों, ये मैं आपसे दिल से कह रहा हूं। हम आपका कर्जा माफ करेंगे और हमने आपको दिखाया है। ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं और ये करके दिखा देंगे हम। अब देखिए, बघेल जी का मैं भाषण सुन रहा था और भाषण में उन्होंने कहा कि पहले बस्तर में आपके युवाओं के फेक इनकाउंटर हुआ करते थे। मुझे भी याद है, जब भी मौका मिलता था आदिवासी युवाओं को धमकाया जाता था, डराया जाता था, फेक एनकाउंटर किया जाता था। आप मध्य प्रदेश में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक आदिवासी युवा बैठा हुआ है और बीजेपी का नेता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। आप सोचिए, एक आदिवासी बच्चा वहां बैठा हुआ है और वीडियो कैमरा पर बीजेपी का नेता उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। बीजेपी की यह सोच है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत फर्क है भाइयों और बहनों। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस जमीन के, हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। मतलब ये जो पूरा का पूरा देश है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसके ओरिजिनल मालिक आदिवासी लोग हैं, आप लोग हो। शब्दों के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। आदिवासी हम आपको इसलिए कहलाते हैं क्योंकि यह जमीन आपकी थी। इस जमीन पर, इस जंगल पर, जल पर आपका हक बनता है। इसीलिए हम पैसा कानून लाए।
इसलिए हम आदिवासी बिल लाए, इसलिए हम आपकी जमीन आपको वापस लौटाते हैं, इसीलिए हम आपको आदिवासी कहते हैं। आपकी संस्कृति, आपकी हिस्ट्री, आपकी भाषा की हम रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ वो आपको वनवासी कहते हैं। भाइयों और बहनों, वनवासियों का कोई अधिकार नहीं बनता। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। इस शब्द में कोई अधिकार नहीं है। इनका यह भी कहना है कि अगर जंगल गायब हो जाएगा, जो हो रहा है, तो आदिवासी सड़क पे भीख मांगेंगे। हमारा कहना है कि आदिवासी हैं, जमीन आपकी, जंगल आपका, जल आपका, पहला हक आपका बनता है। तो इन लोगों का ध्यान से रहिए। यह आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल आपसे छीनकर अदानी जैसे उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। हम आपकी जमीन, जल और जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। यह फर्क है। आदिवासी भाइयों बहनों, मुझे बताओ, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ? जीएसटी से आपको फायदा हुआ? नरेंद्र मोदी जो जो कानून लाए किसानों के, उससे आपको फायदा हुआ? नहीं। पैसा कानून से आपको फायदा हुआ? जमीन अधिग्रहण बिल से आपको फायदा हुआ? यह सच्चाई है। मनरेगा से आपको फायदा हुआ? भोजन के अधिकार से आपको फायदा हुआ? ये हमारे सब योजनाएं आप देख लीजिए, सारी की सारी योजना गरीबों को, कमजोर लोगों को, आदिवासियों को मदद करने की योजनाएं मिलेंगी। आप इनकी योजना देख लीजिए, किनका ये कर्जा माफ करते हैं, इनके किसान बिल देख लीजिए। सारा का सारा काम ये हिंदुस्तान के अरबपतियों के लिए, 2-3 लोगों के लिए करते हैं। यहां हमारे आदिवासी भाई आए हैं। तेंदुपत्ता के लिए आपको 4,000 रुपए मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? मिल रहा है ना? हमारी सरकार आएगी तो 4,000 रुपए और का आपको बोनस मिलेगा सीधा खाते में, साल के। और जो आपके जंगल में जो उगता है, जिसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, तकरीबन 70 अलग अलग तरीके की चीजें, उसमें आपको 10 रुपए एमएसपी में एक्स्ट्रा मिलेगा। महुआ, इमली, बाकी चीजों में। अब चलिए भाषा की बात करते हैं। बीजेपी के नेता जहां भी जाते हैं वो हिंदी की बात करते हैं। वो लोगों से कहते हैं, भैया देखो, छत्तीसगढ़ी मत सीखो, अंग्रेजी मत सीखो, हिंदी सीखो। हमारी सोच बिल्कुल अलग है। हम चाहते हैं कि आप हिंदी सीखो, मगर हम यह भी चाहते हैं कि आदिवासी युवा छत्तीसगढ़ी भी सीखे और उतना ही जरूरी अंग्रेजी सीखे। अब आप पूछोगे 3 भाषाओं की क्या जरूरत? हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है
छत्तीसगढ़ में व्यापार करना है, छत्तीसगढ़ी चलेगी। अगर आप यूपी जाओगे, बिहार जाओगे, दिल्ली जाओगे, तो हिंदी काम आएगी। और अगर आप किसी दूसरे देश के व्यक्ति से बात करना चाहते हो, किसी दूसरे देश में जाना चाहते हो, किसी दूसरे देश में बिजनेस खोलने का सपना देखना चाहते हो, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, तो अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। अब आप अगली बार एक काम करना, जब बीजेपी के नेता आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे देखिए आप छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए, हिंदी सीखिए, आप उससे एक सवाल पूछ लेना, आप सब बात समझ जाएंगे। आप उससे सिर्फ यह पूछना, भैया एक बात बताओ, आप हमें कह रहे हो कि हिंदी हम सीखें, अंग्रेजी ना सीखें, आपके जो बच्चे हैं क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं या हिंदी मीडियम में? सारे आपको बोलेंगे भैया हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। भाइयों और बहनों, वो आपको अंग्रेजी नहीं सीखना देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अंग्रेजी ना बोलो, आप अच्छी नौकरियां ना पाओ, आप दूसरे देश के व्यापारियों से बात ना कर पाओ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बन पाओ, आप कॉल सेंटर में काम ना कर पाओ, आप इंजीनियर ना बन पाओ, आप लॉयर डॉक्टर ना बन पाओ। इसीलिए हमने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा रखा है। और हम यहां नहीं रुकेंगे। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का हर युवा हिंदी बोले, छत्तीसगढ़ी बोले और अंग्रेजी भी बोले, और यह काम हम पूरा करके दिखा देंगे। यह हमारी सोच है। भाइयों और बहनों, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमने खोले हैं, वो आपके भविष्य के लिए एक चाबी है। आपके बच्चे उसमें पढ़ेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे और पूरी दुनिया में वो लोगों से बात कर पाएंगे। ये हमारी सोच थी। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और शायद ये सबसे जरूरी बात है। जब कांग्रेस पार्टी यूपीए में सरकार में थी, तो हमने जाति जनगणना की थी। हमने यह पता लगाया था कि हिंदुस्तान में अलग अलग जात के कितने लोग हैं। पिछड़े कितने हैं, उनमें अलग अलग कौन सी जातें हैं, उन जातों के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, उनमें कौन कौन अलग अलग लोग हैं, उनकी आबादी क्या है, दलितों में कौन सी अलग अलग जातें हैं, उनकी आबादी क्या है। यह हमने जाति जनगणना में काम किया। बीजेपी ने जो हमारे आंकड़े निकले थे, उनको छुपा के रखा हुआ है। आपकी आबादी की सच्चाई नरेंद्र मोदी और बीजेपी आपको नहीं बताना चाहते। अब आप पूछोगे क्यों, क्या फर्क पड़ता है? भाइयों और बहनों, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। आज कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना पे भाषण दिया।
और मैंने वहां एक सवाल पूछा। मैंने पूछा कि इस देश में आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है? हम सरकार चलाते हैं, बजट पास करते हैं, बजट के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। मैंने सवाल पूछा, भैया ये जो बजट का पैसा बांटा जाता है, इसमें आदिवासी लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग कितने निर्णय ले रहे हैं? यह सवाल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को राज्यसभा और लोकसभा के एमपी नहीं चलाते। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। आईएएस के अफसर हैं, इनको हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। ये हिंदुस्तान की सरकार के सेक्रेटरीज कहलाते हैं। ये सरकार को चलाते हैं। उनके साथ सबसे सीनियर अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाता है। ये लोग मिलकर हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ में ये आवास योजना का पैसा नहीं भेज रहे हैं, इन 90 लोगों ने निर्णय लिया है। तो मैंने सवाल पूछा, पार्लियामेंट हाउस में पूछा, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोगों से पूछा कि इन 90 लोगों में से आदिवासी कितने हैं, पिछड़ी जात के कितने हैं, दलित कितने हैं? अगर ये 90 लोग हिंदुस्तान के बजट को पर निर्णय लेते हैं, तो इनमें से कितने अफसर आदिवासी हैं, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं? जवाब आया, मजेदार जवाब। बीजेपी ने नहीं दिया, मैंने आंकड़ों से निकाला। भाई और बहनों, 90 में से 3 अफसर ओबीसी के हैं और 3 अफसर आदिवासी, और वो भी छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं। जो मेन बजट है उसका सिर्फ 5% आदिवासी अफसर निर्णय लेते हैं। और अगर आपको 5% ज्यादा लगा तो फिर मैं आपको बताता हूं कि आदिवासी अफसर उसमें से 0.1% निर्णय लेते हैं। मतलब आपकी हिंदुस्तान की सरकार में कोई भागीदारी है ही नहीं। मतलब दूसरे तरीके से बताता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च कर रही है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय ले रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो ही नहीं सकती। देश में आपकी आबादी 0.1% नहीं है भाई और बहनों। देश में ओबीसी की आबादी 5% नहीं है भाई और बहनों। यह सच्चाई मैं ढूंढ रहा हूं कि असलियत में आदिवासी कितने हैं, असलियत में ओबीसी कितने हैं, असलियत में दलित कितने हैं। और यह सच्चाई नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के आदिवासियों से, दलितों से
और पिछड़ों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके भाषण सुनिए, हर भाषण में मैं ओबीसी हूं। अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ओबीसी की सचमुच में मदद करना चाहते हैं, तो देश को बता दो देश में ओबीसी की आबादी क्या है, कितनी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हर एक ओबीसी युवा को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी 24 घंटे हमें धोखा दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, हर एक ओबीसी युवा, हर एक आदिवासी युवा को समझ आ जाएगी बात कि नरेंद्र मोदी को अदानी कंट्रोल करता है। ये सच्चाई है। किसी भी भाषण में प्रधानमंत्री जी कास्ट सेंसस की बात नहीं करते। ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और सरकार में उनकी कितनी भागीदारी है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी कभी नहीं कहेंगे। आपका अपमान करेंगे, कहेंगे भैया आप वनवासी लोग हो, और कहते कहते आपसे जंगल, जमीन, जल छीनते रहते हैं। 15 साल बाद बोलेंगे भैया अब तो आधा हो गया जंगल, चलो उधर से निकलो, इधर जाओ। और अंत में हिंदुस्तान के सारे आदिवासी छोटे से जंगल में बैठे रहेंगे। आपकी जमीन पर अदानी जी जैसे लोग कब्जा कर लेंगे, आपका पानी छीन लेंगे। ऐसा भविष्य हमें नहीं चाहिए, हम होने नहीं देंगे, सवाल नहीं उठता। इसीलिए हमारे वायदों में से एक वायदा छत्तीसगढ़ में कास्ट सर्वे का वायदा है। आपको पता लग जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जातें हैं, कितनी हैं, पिछड़े लोग कितने हैं, अलग अलग कितनी जाति हैं और आबादी इनकी कितनी है। और उसके बाद सचमुच में पिछड़ों का, आदिवासियों का, दलितों का विकास शुरू हो जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। दिल से आपका धन्यवाद। क्या? ओ, अच्छा, आखिरी बात, शायद आपके लिए जरूरी बात। मैंने अंग्रेजी की बात की और कहा कि हमने अंग्रेजी स्कूलों का एक जाल बिछा दिया है और इसको और फैला रहे हैं। मगर चुनाव के एकदम बाद हम एक और वायदा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पूरा करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को मुफ्त में शिक्षा देने जा रही है। मतलब आपको कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप अपना पैसा बाकी चीजों में खर्च कीजिए। आपको सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा, दलित युवा, ओबीसी युवा और उनके परिवार आसानी से शिक्षा पाएं और तेजी से प्रगति करें। नरेंद्र मोदी जी की सोच है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस बंद करो, सारे के सारे को प्राइवेट कर दो, अदानी जी को पकड़ा दो और फिर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के जेब में से शिक्षा का पैसा निकालो। यह फर्क है। इसीलिए अपना पैसा दूसरी चीजों में खर्च करो। 3,000 रुपए धान के लिए मिलेगा,
4,000 रुपए तेंदुपत्ता के लिए बोनस में मिलेगा और शिक्षा के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। हम सब राहुल गांधी जी के आभारी हैं कि हमें जिस प्रकार से पिछले समय ऋण माफी का आदेश दिया था, 25 रुपए में खरीदने का निर्देश दिया था धान का, फिर से सरकार बनाई है। जैसे 4,000 प्रति मानक बोरा के तेंदुपत्ता है, हर परिवार को हर साल 4,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाएगा। ये राहुल जी ने घोषणा किया, हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, डिप्लोमा हो, जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज हैं, किसी भी वर्ग के हो, छात्र हो, छात्रा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, अपर क्लास, सबको एजुकेशन फ्री मिलेगा। ये बात राहुल जी ने कही है। राहुल गांधी आभार व्यक्त करते हैं। KG to PG राहुल जी ने कहा, KG भी शुरू करना है और PG तक। अब मैं रवि घोष से कहूंगी चीन भेंट करें और आभार प्रदर्शन करें आदरणीय राहुल जी को। देवनाथ जी, संतन रेताम जी, रवि घोष जी, मातलाम जी, आभार प्रदर्शन करेंगे रवि घोष जी।